फैला हुआ है। अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की, लेकिन हवेली के बरामदे में दीवार पर खून से लिखा था, अब मुझे चैन मिल गया। पर उस रात से हवेली से हर पूर्णिमा को माया की हंसी फिर से गूंजने लगी। शायद आत्माएं कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। अर्पण की रहस्यमयी मौत के बाद गांव वालों ने ठाकुर हवेली के दरवाजे फिर कभी नहीं खोले। लेकिन कहते हैं कि आत्माएं अगर अधूरी रह जाएं तो वो दोबारा लौटती हैं। 10 साल बीत गए। शहर की एक नामी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीरा वर्मा को अक्सर एक ही सपना आता। एक पुरानी हवेली, लाल आंखों वाली औरत और एक लड़का जो मुझे माफ कर दो कहता हुआ जलती दीवारों में समा जाता। समीरा ने इसे एक मानसिक भ्रम समझा, लेकिन हर रात वो सपना और असली होता गया। अंततः उसने तय किया, उसे उस जगह जाना होगा जो हर बार उसके सपनों में आती है। जब समीरा धौलागर पहुंची और गांव वालों से हवेली का पता पूछा, तो लोग घबरा गए। बिटिया, वहां न जाइए, वहां मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन समीरा किसी की नहीं सुनी। जब वो हवेली पहुंची तो हैरान रह गई। ये वही जगह थी जो उसके हर सपने में आती थी, लेकिन सवाल ये था, वो यहाँ पहले कभी आई कैसे? जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। दीवारों पर वही खून के निशान थे। अब मुझे चैन मिल गया, मगर अब उस पर कुछ और लिखा था, तुम लौट आई माया। रात के तीसरे पहर हवेली की एक बंद दीवार अपने आप खुली। भीतर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, अर्पण की। समीरा ने जब पढ़ना शुरू किया तो पन्नों पर वही बातें लिखी थी जो वो सपनों में देखती थी। वो चौंक गई। क्या मैं माया हूं? क्या मैं उसी की आत्मा का पुनर्जन्म हूं? उसी वक्त उसे आईने में अपने